स्टडी विद निश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने एचएसएससी सीईटी के साइंस के 1100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसी की आज हम तीसरी क्लास लेकर आए हैं। इस क्लास में टॉपिक होगा प्रकाश और विद्युत। इस वीडियो में हम सन 2001 से लेकर अब तक के सभी पिछले पेपर्स में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, ये जेई 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। तो किसी वस्तु का रंग उस प्रकाश पर निर्भर करता है जिससे यह, ऑप्शन है ए परावर्तित करता है, बी अवशोषित करता है, सी संचारित करता है या डी अपवर्तित करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ए परावर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 102 है, ये जेई 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। जब वस्तु को एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब का आकार है, ऑप्शन ए वर्धित, बी घटा हुआ, सी वस्तु के समान, डी बिंदु के आकार का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है सी वस्तु के समान की। क्वेश्चन नंबर 103 है, ये ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र के पीछे रखा जाता है तो अवतल दर्पण के कारण बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, ऑप्शन है ए वास्तविक और उल्टा, बी आभासी और सीधा, सी वास्तविक और सीधा, डी आभासी और उल्टा। कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह है ए वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 104 है, ये ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। तो एक समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदा डैश होता है, ऑप्शन है ए भ्रामक प्रतिबिंब, बी आभासी प्रतिबिंब, सी वास्तविक प्रतिबिंब, डी परावर्तित प्रतिबिंब। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है बी आभासी प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 105 है, ये ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। एक अवतल दर्पण द्वारा बना एक प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है, तो वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए, ऑप्शन है ए फोकस लंबाई और वक्रता केंद्र के बीच, बी है वक्रता केंद्र पर, सी है वक्रता केंद्र के पीछे और डी है ध्रुव और मुख्य केंद्र के बीच। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हुआ है ए फोकस लंबाई और वक्रता केंद्र के बीच। क्वेश्चन नंबर 106 है, ये ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। तो नाई दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार है, ऑप्शन है ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी बेलनाकार दर्पण, डी समतोलक दर्पण। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह बी अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 107 है, ये ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। एक 5 सेंटीमीटर लंबा की वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब का स्थान डैश पर है। इसको एक फॉर्मूले के द्वारा सोल्व करना पड़ेगा। आप ऑप्शन देख लीजिए, मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है ए दर्पण के 8.6 सेंटीमीटर पीछे। क्वेश्चन नंबर 108 है, ये ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर 4 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु रखी गई है। सुस्पष्ट प्रतिमा प्राप्त करने के लिए दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा लगाना चाहिए, ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह ए दर्पण से 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 109 है, ये ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। सौर भट्टी में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार है, यानी सौर भट्टी में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, ऑप्शन है ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी बेलनाकार दर्पण, डी समतल दर्पण। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह बी अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 110 है, ये एसआई इंस्पेक्टर 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। तो कॉम्पटन शिफ्ट निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है, ऑप्शन है ए आपतित विकिरण, बी प्रकीर्णन पदार्थ की प्रवृत्ति, सी प्रकीर्णन का कोण, डी आवर्ती का आयाम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
इसका जो राइट आंसर है वह सी, प्रकीर्णन का कोण। क्वेश्चन नंबर 111 है, ये हरियाणा पुलिस 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश ऐसा दिखाई देता है। ऑप्शन है ए नीला, बी काला, सी बैंगनी, डी लाल। कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह बी काला। क्वेश्चन नंबर 112 है, ये पुलिस कांस्टेबल 2021 के एग्जाम में आया हुआ है। तो निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक है। ऑप्शन है ए हीरा, बी बर्फ, सी माणिक्य या डी कार्बन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह है ए हीरा। क्वेश्चन नंबर 113 है, ये पुलिस कांस्टेबल 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। तो ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश का प्रयोग होता है क्योंकि। ऑप्शन है ए रक्त का रंग लाल है, बी जानवर लाल रंग पहचान सकते हैं, सी लाल रंग में न्यूनतम विक्षेपण होता है, या डी लाल रंग खतरे की निशानी है। कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह सी, लाल रंग में न्यूनतम विक्षेपण होता है। क्वेश्चन नंबर 114 है, ये पुलिस कांस्टेबल 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। तो पेट या शरीर में के बाकी आंतरिक भागों का परीक्षण करने के लिए उपयोग होने वाली तकनीक एंडोस्कोपी इस तथ्य पर निर्धारित है। ऑप्शन है ए संपूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब, बी हस्तक्षेप, सी विवर्तन या डी ध्रुवीकरण। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह ए संपूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 115 है, ये पुलिस कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है। ऑप्शन है ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण, डी विसरण। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह है सी विकिरण। क्वेश्चन नंबर 116 है, ये क्लर्क 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। तो प्रकाशीय तंतु किस प्रघटना पर आधारित है। ऑप्शन है ए व्यतिकरण, बी विक्षेपण, सी विवर्तन, डी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह डी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 117 है, ये क्लर्क 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। ऑप्शन है ए 1.3 सेकेंड, बी 12.5 सेकेंड, सी 1 मिनट या डी 52 सेकेंड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह ए 1.3 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 118 है, ये क्लर्क 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। ऑप्शन है ए व्यतिकरण, बी परावर्तन, सी अपवर्तन, डी प्रकीर्णन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह डी प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 119 है, ये क्लर्क 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। तो लेंस किससे बनता है। ऑप्शन है ए पायरेक्स कांच, बी फ्लिंट कांच, सी साधारण कांच, डी कोबाल्ट कांच। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह बी फ्लिंट कांच। क्वेश्चन नंबर 120 है, प्रकाशीय फाइबर के माध्यम से संचरण का सिद्धांत कौन सा है। ऑप्शन है ए प्रकीर्णन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन, डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 121 है, मरीचिका एक उदाहरण है। ऑप्शन है ए केवल प्रकाश के अपवर्तन का, बी केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का, या डी केवल प्रकाश के परिक्षेपण का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्लर्क 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। इसका जो राइट आंसर है वह सी प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्लर्क 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस गैस का प्रयोग इन लैंपों में किया जाता है। ऑप्शन है ए सोडियम, बी नियोन, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह ए सोडियम। क्वेश्चन नंबर 123 है, ये क्लर्क 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। निकट दृष्टि दोष के लिए लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है ए उत्तल, बी अवतल, सी अवसारी या डी अभिसारी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह बी अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन क्लर्क 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। निकट दृष्टि दोष वाले लोगों द्वारा किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल या डी फोटोक्रोमेटिक। कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह ए अवतल। क्वेश्चन नंबर 125 है, ये क्लर्क 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। तारे किस कारण टिमटिमाते हैं? ऑप्शन है ए प्रकाश के परावर्तन के कारण, बी प्रकाश के विक्षेपण, सी प्रकाश के विरलन या डी प्रकाश के अपवर्तन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह डी प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 126 है, ये समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है। ऑप्शन है ए वस्तु के आकार के बराबर, बी वस्तु के आकार से छोटा, सी वस्तु के आकार से बड़ा या डी वस्तु के आकार से थोड़ा छोटा। ये क्लर्क 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। इसका जो राइट आंसर है वह ए वस्तु के आकार के बराबर। क्वेश्चन नंबर 127 है, ये क्लर्क 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? आप ऑप्शन चेक कर लीजिए। पहला ऑप्शन है सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, बी है दंत चिकित्सक द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, सी है शेविंग दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है या डी है वाहन में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है डी वाहन में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 128 है, ये क्लर्क 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। तो पावर लेंसों की एसआई इकाई क्या है, यानी कि पावर लेंस को किस में मापते हैं? ऑप्शन है ए बोर मेंटोन, बी टेस्ला, सी वाट या डी डायप्टर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह डी डायप्टर। क्वेश्चन नंबर 129 है, ये क्लर्क 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। प्रकाश की तरंग प्रकृति के विचरण द्वारा किस परिघटना की व्याख्या नहीं की जा सकती? ऑप्शन है ए प्रकाश का विवर्तन, बी प्रकाश विद्युत प्रभाव, सी प्रकाश का परावर्तन या डी यह सभी। कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह बी प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 130 है, ये क्लर्क 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी क्लोरोफिल या डी सूर्य का प्रकाश। इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 131 है, ये पीजीटी ज्योग्राफी 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। तो सूर्य प्रकाश में खुलकर रहने से आदमी को स्वास्थ्य लाभ होता है क्योंकि, ऑप्शन चेक कर लीजिए। ए है अवरक्त प्रकाश शरीर के जीवाणुओं को मारता है, बी है प्रतिरोध शक्ति बढ़ती है, सी है त्वचा में उपस्थित वर्णक सेल उत्तेजित होकर स्वास्थ्य तन उत्पन्न करते हैं या डी पराबैंगनी किरणें त्वचा में मौजूद तेल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देती हैं। इसका जो राइट आंसर है वो डी पराबैंगनी किरणें त्वचा में मौजूद तेल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देती हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है, ये अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? ये पुलिस कांस्टेबल 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन है ए नीला, बी काला, सी बैंगनी, डी लाल। इसका जो राइट आंसर है वह बी काला। क्वेश्चन नंबर 133 है, ये TWO 2016 और स्टाफ नर्स 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। तो एक वस्तु 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, तो उसका आवर्धन क्या होगा, यानी कि इसका मैग्नीफिकेशन निकालना है। तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ इसका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी 0.5। क्वेश्चन नंबर 134 है, ये TWO 2016 और स्टाफ नर्स 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। तो जब प्रकाश की किरण पारदर्शित माध्यम से में प्रवेश करती है तो उसमें बदलाव परिवर्तन आता है, वह क्या है? ऑप्शन है ए केवल आवृत्ति, बी केवल तरंगदैर्घ्य, सी है तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों, डी वेग और आवृत्ति दोनों। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह सी वेवलेंथ एंड वेलोसिटी बोथ, यानी कि तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों। क्वेश्चन नंबर 135 है, ये क्लर्क 2019 के एग्जाम में आया हुआ है। तो ऑप्टिकल फाइबर किस पर आधारित है? ऑप्शन है ए अपवर्तन, बी न्यून अवशोषण गुणांक, सी न्यून बिखराव, डी कुल आंतरिक परावर्तन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है डी
कुल आंतरिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 136 है, ये सैनिटरी इंस्पेक्टर 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। तो एक सरल माइक्रोस्कोप यंत्र में इस्तेमाल किए जाने वाला लेंस है। ऑप्शन है ए अवतल, बी उत्तल, सी बेलनाकार, डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह है बी उत्तल। क्वेश्चन नंबर 137 है, ये डिप्टी रेंजर 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। तो एक आवर्धक लेंस एक प्रकार का डैश लेंस है। ऑप्शन है ए उत्तल अवतल, बी अवतल, सी उत्तल, डी अवतल उत्तल। इसका जो राइट आंसर है वह ए अवतल उत्तल, उत्तल अवतल। क्वेश्चन नंबर 138 है, ये एलडीसी 2019 के एग्जाम में आया हुआ है। प्रकाश किरण सतह से गुजरते हुए एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाती है तो प्रकाश किरण की दिशा और गति बदल जाती है, यह घटना डैश कहलाती है। ऑप्शन है ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी प्रसार, डी विवर्तन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह है बी अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 139 है, ये ऑडिटर 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। प्रिज्म से होकर गुजरने पर सूर्य के प्रकाश के अपने घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को डैश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है ए विसरण, बी प्रसार, सी दिक् परिवर्तन, डी डिवीजन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह बी प्रसार। क्वेश्चन नंबर 140 है, ये ऑडिटर 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। तो गाड़ियों में रियर व्यू मिरर के रूप में आमतौर पर डैश दर्पणों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल, डी फ्लैट। इसका जो राइट आंसर है वह बी उत्तल। क्वेश्चन नंबर 141 है, ये मंडी सुपरवाइजर 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ऑप्शन है ए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, बी प्रकाश का प्रकीर्णन, सी प्रकाश का व्यतिकरण, डी प्रकाश का अपवर्तनांक। इसका जो राइट आंसर है वह बी प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम में आया हुआ है। तो एक प्रतिरोधक में विद्युत इसके डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन है ए विभवांतर, बी प्रतिरोध, सी विद्युत आवेश, डी ऊष्मक्षय, ई अप्रत्याशित। इसका जो राइट आंसर है वह बी प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 143 है, ये कांस्टेबल 2024 के एग्जाम में आया हुआ है। एक न्यूमेरिकल है। तो एक विद्युत बल्ब को एक 220 वोल्ट के जनरेटर से जोड़ा जाता है। तो विद्युत धारा 0.50 एम्पियर है। तो विद्युत की शक्ति क्या होगी, बल्ब की शक्ति क्या होगी। ऑप्शन है ए 440 वोट, बी 110 वोट, सी 11 वोट, डी 44 वोट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह बी 110 वोट। क्वेश्चन नंबर 144 है, ये CET 2024 के एग्जाम में आया हुआ है। तो औसत प्रतिरोध बल जो 5 किलोग्राम द्रव्यमान की गति को 0.2 सेकंड में 65 सेंटीमीटर पर सेकंड से 15 सेंटीमीटर पर सेकंड पर लाने के लिए उस पर लगना आवश्यक है। ऑप्शन है ए 100 न्यूटन, बी 25 न्यूटन, सी 50 न्यूटन या डी 12.5 न्यूटन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह डी 12.5 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 145 है, ये स्विफ्ट अटेंडेंट 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। तो मेगा उपकरण से क्या मापा जाता है। ऑप्शन है ए बहुत कम प्रतिरोध, बी विद्युत रोधी का प्रतिरोध, सी कोयल का प्रेरण या डी एक कोयल। इसका जो राइट आंसर है वो है बी विद्युत रोधी का प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 146 है, ये शिफ्ट अटेंडेंट 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। तो निम्नलिखित में से किस विद्युत उपकरण को मापन के लिए उसी रूप से जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन है ए आवर्ती मापी व पीएफ मीटर, बी वोल्ट मापी व आवर्ती मापी, सी वोल्ट मापी व शक्ति गुणक मापी या डी वोल्ट मीटर व वोल्ट मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह बी वोल्ट मापी व आवर्ती मापी। क्वेश्चन नंबर 146 है, ये जेई 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। विभवांतर की एसआई इकाई है
ऑप्शन है ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी वोट, डी जूल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो बी वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 148 है, ये पुलिस कांस्टेबल 2021 के एग्जाम में आया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश होता है। आप ऑप्शन चेक कर लीजिए। मैं इसका आपको राइट आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश 1.6 गुणा में 10 की पावर -19 कूलम होता है, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 149 है, ये पुलिस कांस्टेबल 2021 के एग्जाम में आया हुआ है। तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलम बनाते हैं। ऑप्शन चेक कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो है 6.25 इंटू 10 की पावर 18, जो कि इसमें भी ऑप्शन में नहीं है। आप इसको नोट कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलम बनाते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एग्रीकल्चर सॉइल इंस्पेक्टर 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। तो 1 किलोवाट आवर्स किसके बराबर होता है। ऑप्शन चेक कर लीजिए आप और कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है बी 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर क्वेश्चन नंबर 150 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।